اقرأ وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jamil Rathore. In this particular Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 48 to 51 of Surah Bani Israel of the chapter 15th of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the guidance of the Quran, according to the order of the God. Allah Tabaraka wa Ta'ala in Quran Majid Furqan Hamid say, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When Quran is recited, hear it properly, patiently, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قل عسى أن يكون قريبا. صدق الله العظيم. Now we are in the second segment of our program, and in which we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are
requested to repeat with me. انظر انظر كيف انظر كيف ضربوا ضربوا لك الأمثال لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا यस्ततीऊन। नाज़रीन किराम, यहाँ पर यस्ततीऊन, इनमें आप गौर करें तो ता भी है जिसको उर्दू में हम ते कहते हैं, और तोएं जिसको अरबी में हम तौ कहते हैं। ये दोनों तकरीबन हम मखारिज अल्फाज हैं और ये एक ही इनका साउंड है, प्रोनाउंसिएशन इनका तकरीबन एक है, लेकिन जो इनकी अदायगी है वो एक सिग्निफिकेंट, उसका अलग अलग एक ओरिजिन है। जब हम ता को अदा करते हैं तो वो सॉफ्ट करके हमारी ये इंसीजर टीथ है, जब हम ज़बान को अपर इंसीजर टीथ के साथ लगाएंगे उसकी टिप को, तो फिर ते या ता का मखरज प्रोनाउंसिएशन हासिल होता है, त त। और जब हम तोएं या तौ अदा करते हैं तो एक तो ये कि कदरे थिक करके मोटा करके पढ़ा जाता है, दूसरा ये कि हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द टंग को जब अपने अपर पेलिट पर लगाते हैं तो फिर जो प्रोनाउंसिएशन हासिल होता है वो तौ तौ। लिहाजा दोनों का सिग्निफिकेंट प्रोनाउंसिएशन है। इनको, इस फर्क को, इस डिफरेंस को मुलाहिजा फरमाइए। यस्ततीऊन यस्ततीऊन सबीला सबीला वक़ालू अइज़ा कुन्ना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वग़ुफ़ातन इज़ामन वग़ुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून। लमब बा हरूफ कलकला में से है, काफ ता बा जीम दाल, कलेक्टिवली इनको कुतुबुज्जद्दीन कहा जाता है। और जब भी ये हरूफ साकिन होते हैं तो आवाज़ रिपीट होती है, उसका इर्तिआश और उसकी वाइब्रेशन आप महसूस करते हैं। अदरवाइज इंग्लिश अरबिक अल्फ़ाबेट्स के जितने भी अल्फाज हरूफ हैं वो जब साकिन होते हैं तो आवाज़ रिपीट नहीं होती सिवाय इन 5 हरूफ के। लिहाजा यहाँ पर बा हरूफ कलकला में से है, साकिन है, लिहाजा इसको आवाज़ रिपीट करते हुए पढ़ते हैं। लमब लमबऊसून खल्क़न जदीदा खल्क़न जदीदा कुल कूनू हिजारतन हिजारतन औ हदीदा औ हदीदा औ खल्क़न मिम्मा औ खल्क़न मिम्मा यकबुगु यकबुगु फी सुदूरिकुम फसयक़ूलून मन युईदुना। नाज़रीन किराम, यहाँ पर लफ्ज़ मन है,
लेकिन हम नून को साइलेंट करके हस्फ करके पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि नून साकिन या तनवीन के बाद जब भी हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ मौजूद हो, यानी या, गा, मीम, लाम, वाव, नून, नून साकिन तनवीन के बाद जब भी ये हरूफ आएंगे तो हम नून साकिन या तनवीन को साइलेंट करते हैं और बराह रास्त मुदगम करते हुए, मर्ज करते हुए उसको पढ़ते हैं। मन युईदुना, और ये जो नाक में हम आवाज़ ले जा रहे हैं, हम फोनिकल साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जहाँ पर भी इदगाम हो वहाँ पर गुन्ना होता है। हम उसको हिडन करके पढ़ते हैं, सिवाय यरमलून के 2 हरूफ में से लाम और रा अगर मुदगम हो तो गुन्ना नहीं होता। अदरवाइज या हो, मीम हो, वाव हो, नून हो, जब भी इन मकामात पर नून साकिन तनवीन के बाद आए तो आवाज़ को नाक में ले जाते हुए पढ़ते हैं। मन युईदुना कुलिल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रह। यहाँ पर ता है, जब हम इसको वस्ल के साथ, कंटिन्यूएशन के साथ पढ़ते हैं तो मर्रतिन, ता को हम साउंड करते हैं, लेकिन जब भी हम वक्फ करते हैं तो तजवीद का यह कायदा है कि गोल ता हा में तब्दील हो जाया करती है। लिहाजा यहाँ पर चूंकि स्टॉप करना है इसलिए हम पढ़ेंगे मर्रह, अव्वल मर्रह, फसयुंगिदून इलैका रुऊसहुम वयक़ूलून मता हु। वक्फ करेंगे तो वाव की साउंड को हम प्रोनाउंस नहीं करते बल्कि पढ़ेंगे हु। मिलाकर पढ़ें तो हुआ, वाव भी साउंड होगा और उसके साथ साथ उसका जो वाविल है, हरकत है, उसको भी हम साउंड करके उसकी आवाज़ को प्रोड्यूस करके पढ़ते हैं। हुआ, मता हुआ, कुल असा अन यकूना qariba. Dear viewers, our second segment of program has completed, and now we approach to the final and third segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized or transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. In Roman, انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. In Urdu, देखिए ये गुस्ताख किस तरह की आपके लिए मिसालें बयान करते हैं। बस इस गुस्ताखी के बायस वो गुमराह हो गए, अब वो सीधे रास्ते पर चल नहीं सकते। In English, see what similitudes they coin for thee, and thus are all astray and cannot find a road. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا.
وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. इन उर्दू और उन्होंने अजराहे इनकार कहा कि जब हम मरकर हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हमें उठाया जाएगा सरे नौ पैदा करके. In English, and they say, when we are bones and fragments, shall we forsooth be raised up as a new creation? قل كونوا حجارة أو حديدا. In Roman, قل كونوا حجارة أو حديدا. इन उर्दू फरमाइए यकीनन ऐसा ही होगा, खा तुम पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ. In English, say, be ye stones or iron. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. In Roman, أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. इन उर्दू, या कोई ऐसी मखलूक बन जाओ जिसका सरे नौ पैदा करना तुम्हारे ख्याल में बहुत मुश्किल है. वो कहेंगे हमें दोबारा कौन जिंदा करके लौटाएगा. फरमाइए वही जिसने पैदा फरमाया तुम्हें पहली मर्तबा. In English, or some created thing that is yet greater in your thoughts. Then they will say, who shall bring us back to life? Say, he who created you at the first. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. In Roman, فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا. इन उर्दू, बस वो हैरत से आपकी तरफ देखकर सरों को जुम्बिश देंगे और पूछेंगे ऐसा कब होगा. आप बताइए, शायद इसका वक्त करीब ही हो. In English, then will they shake their heads at thee and say, when will it be? Say, it will perhaps be soon.
नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुँचा। जहाँ हमने इसको प्रोनाउंसिएशन, मखारिज को, अदायगी को सीखा, वहीं इन आयात के तराजिम से हमने ये जाना कि जब कुफ़ार मुशरिकीन कुरान को सुना करते थे तो उनका मकसद हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक करना मकसूद हुआ करता था। कभी वो कहते कि जादूगर का कलाम है, कभी काहिन का, कभी शायर का कलाम, कभी मजनू का कलाम कहा करते थे। चुनांचे कुरान की इन आयात में बताया जा रहा है, उन्जुर कैफ ज़रबू लकल अमसाल फदल्लू फला यस्ततीऊन सबीला, कि ये वो गुस्ताख लोग हैं जो आप पर तरह तरह की एग्जाम्पल्स के ज़रिए और तरह तरह की सिमिलिट्यूड्स के ज़रिए जो बहतान लगाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग जो गुस्ताखी रसूल हुआ करते हैं, अल्लाह उनको सीधे रास्तों से हटा दिया करता है या फिर सीधे रास्ते पर आने नहीं देता। तो मालूम ये हुआ कि नबी की आज़मत और नबी की मोहब्बत जब तक दिल में ना हो, उस वक्त तक ना तो सीधे रास्ता नज़र आया करता है और ना ही कोई सीधे रास्ते पर चल सकता है। जिस तरह सूरह बकरा में कुरान में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन तन्हाई में जाया करते थे तो तरह तरह की एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये कहते थे कि देखिए हमने नबी मुकर्रम की तज़हीक कर दी, राइना कह दिया, हमारा चरवाहा उनको बना दिया। तन्हाई में गुफ्तगू हुआ करती थी। सहाबा किराम भी राइना कहा करते थे, लेकिन दोनों के तबीयत में, दोनों के इरादों में और दोनों का अंदाज मुख्तलिफ हुआ करता था। एक नफरत और तौहीन के साथ और दूसरा मोहब्बत और मवद्दत के साथ कहा करता था। लेकिन लफ्ज़ सही था, लेकिन चूंकि तनकीस हो रही थी, लिहाजा अल्लाह ने कुरान नाजिल किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए मेरे नबी के गुलामों, आज के बाद तुम नबी को राइना मत कहा करो, बल्कि कहा करो उन्जुरना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर नजर करम कर दीजिए। चुनांचे इन आयात में हमने ये जाना कि नबी की मोहब्बत, मवद्दत और आज़मत ज़रूरी हुआ करती है। और वो लोग जो दोबारा जिंदा होने की नफ़ी करते हैं, कुरान कहता कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कि अगर तुम लोहा बन जाओ, अगर तुम कोई सी भी ऐसी धात बन जाओ जो तुम्हारे ख्याल में जिसको मिट्टी नहीं खा सकती या खा सकती है, जो दोबारा नहीं बन सकती, अल्लाह फरमाता है कि जिसने पहली मर्तबा तुम्हें तख्लीक किया, ये हबीब फरमा दीजिए वही रब्बे जुल जलाल तुम्हें दोबारा भी पैदा करेगा। जो नक्शे अव्वल देता है वही नक्शे सानी भी अता करेगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान के इन फरमूदात पर और कुरान की इन पंदो नसाए पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।